हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं सुरेश और आप देख रहे हैं टेक्सटाइल एडवाइज़र। दोस्तों, आज हम आपके साथ में डिस्कस करने वाले हैं कि जो कपड़े की फैब्रिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो कौन-कौन सी होती हैं और कौन-कौन से फैक्टर होते हैं जो कपड़े के फैब्रिक प्रॉपर्टीज़ को इन्फ्लुएंस करते हैं और आप अपने कपड़े का जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो दोस्तों, तो इसके पहले कि मैं डिस्कशन शुरू करूँ, मैं आप सभी लोगों से कहूँगा कि यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साइड में लगा हुआ बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, इससे मेरे आने वाले अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहेंगे। तो दोस्तों, इसके पहले कि मैं डिस्कशन शुरू करूँ, आप सभी लोगों से कहूँगा कि आप मेरा फैब्रिक प्रॉपर्टीज़ पार्ट फर्स्ट का जो वीडियो है वो अवश्य देखें, तो आपको शुरू से समझ में आएगा कि कपड़े के वोवन फैब्रिक के फैब्रिक प्रॉपर्टीज़ क्या-क्या होते हैं और किस तरीके से आप उनको इम्प्रूव कर सकते हैं और कौन-कौन से कारण होते हैं जिससे आपके फैब्रिक प्रॉपर्टीज़ प्रभावित होते हैं दोस्तों। तो आज हम उस वीडियो का अगला भाग आपके सामने रख रहे हैं। तो दोस्तों, चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, आज के वीडियो का पहला फैब्रिक प्रॉपर्टी है टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द फैब्रिक। दोस्तों, टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती है? दोस्तों, होता क्या है कि जब हम किसी कपड़े के ऊपर एक स्ट्रेचिंग फोर्स अप्लाई करते हैं तो क्या होता है कि वो कपड़ा धीरे-धीरे एलोंगेट होना चालू हो जाता है दोस्तों। और ये जो स्ट्रेचिंग फोर्स होता है धीरे-धीरे ग्रेजुअली बढ़ता है। तो दोस्तों, एक लिमिट ऐसी आती है, एक पॉइंट ऐसा आता है जो आप लोड अप्लाई कर रहे हैं उसके ऊपर क्या होता है, आपका जो कपड़ा है वो ब्रेक होना चालू हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि कपड़े की टेंसाइल स्ट्रेंथ वो रिक्वायर्ड फोर्स होती है जिसके ऊपर आपका कपड़ा क्या होता है, ब्रेक होना चालू हो जाता है। व्हेन इट कम्स अंडर स्ट्रेचिंग कंडीशन, जब आपका कपड़ा अंडर स्ट्रेचिंग कंडीशन में आता है। दोस्तों, अब ये जो आपकी टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो कौन सी यूनिट में नापी जाती है? तो दोस्तों, वो नापी जाती है न्यूटन्स पर स्क्वायर सेंटीमीटर और पाउंड्स पर स्क्वायर इंच। दोस्तों, अब ये जो आपकी टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है कपड़े की वो कौन-कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करती है? तो दोस्तों, वो डिपेंड करती है मटेरियल टाइप और थ्रेड काउंट पर स्क्वायर इंच ऑफ द फैब्रिक। दोस्तों, ये जो आपकी टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो आपके कपड़े में कौन सा मटेरियल लगा हुआ है, मतलब कौन सा फाइबर यूज़ किया है उस पर डिपेंड करती है बहुत ज़्यादा। और आपके कपड़े में जो टीसी कितना है, मतलब थ्रेड काउंट पर स्क्वायर सेंटीमीटर या पर स्क्वायर इंच कितना है उस पर डिपेंड करती है दोस्तों। तो ये जो आपकी टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है दोस्तों, ये बार और वेफ्ट में सेपरेटली निकाली जाती है। और यदि आपका कपड़ा दोस्तों सिंथेटिक फाइबर से बना हुआ होता है तो उसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है बहुत अच्छी होती है, मतलब इन कंपेरिजन ऑफ फैब्रिक मेड ऑफ नेचुरल फाइबर, मतलब नेचुरल फाइबर से बने हुए कपड़े की तुलना में सिंथेटिक फाइबर से बने हुए कपड़े में आपकी टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है दोस्तों। अब दोस्तों, एक चीज़ और होती है, यदि आपका कपड़ा ऐसे धागे से बना है जिसमें फाइन और लॉन्ग स्टेपल फाइबर से बना हुआ यार्न लगा हुआ है तो उसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होगी वो अच्छी होगी इन कंपेरिजन ऑफ फैब्रिक मेड ऑफ ए यार्न विच हैव कोर्स एंड शॉर्ट फाइबर। मतलब कि ऐसा कपड़ा जिसके अंदर एक ऐसा यार्न लगा है, उसके अंदर कोर्स और शॉर्ट फाइबर से बना हुआ यार्न लगा हुआ है तो उसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होगी पुअर होगी। और जिसमें लॉन्ग स्टेपल फाइबर लगे होंगे, फाइन फाइबर लगे होंगे धागे में, उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बेटर होगी दोस्तों। अब क्या होता है कि यदि कोई कपड़ा है, मान लीजिए दो कपड़े हैं, उनमें बार और वेफ्ट काउंट सेम है तो उसके अंदर क्या होगा कि उसमें जिस भी कपड़े में जो थ्रेड्स पर स्क्वायर इंच ज़्यादा होंगे उस कपड़े की टेंसाइल स्ट्रेंथ अधिक होगी। तो दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। एक टर्म होता है टियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द फैब्रिक। अब दोस्तों, क्या होता है टियरिंग स्ट्रेंथ? क्या होती है? तो टियरिंग स्ट्रेंथ का मतलब होता है कि एक ऐसा रिक्वायर्ड फोर्स उसके ऊपर आपके कपड़े में टियरिंग इनिशिएट हो जाती है, मतलब टियरिंग शुरू हो जाती है जब हम किसी स्पेसिमेन को स्प्लिट करके सेंटर में स्प्लिट करते हैं, हल्का सा कट लगाते हैं और उसके ऊपर टियरिंग फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसके ऊपर आपकी कपड़े में टियरिंग इनिशिएट हो जाती है दोस्तों। तो अगर आप डेफिनेशन एक दो लाइन में
बोलना चाहोगे तो आप बोल सकते हो द टीयरिंग फोर्स रिक्वायर्ड टू इनिशिएट द टीयरिंग ऑफ द फैब्रिक फ्रॉम ए स्प्लिट इन द सेंटर ऑफ द स्पेसिमेन और कंटिन्यूड टीयरिंग ऑफ द फैब्रिक इज कॉल्ड टीयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द फैब्रिक। तो दोस्तों अब ये नापी किस में जाती है दोस्तों? इट इज मेजर्ड इन पाउंड्स, ग्राम्स, किलोग्राम और न्यूटन। दोस्तों इसको हम किस में मेजर करते हैं? पाउंड्स में मेजर करते हैं, ग्राम में मेजर करते हैं, किलोग्राम में मेजर करते हैं और न्यूटन में मेजर करते हैं। दोस्तों ये जो आपकी टीयरिंग स्ट्रेंथ होती है ये भी बार वाइज अलग निकाली जाती है और वेट वाइज अलग निकाली जाती है दोस्तों। अब वो कौन कौन से फैक्टर हैं जिससे आपकी जो टीयरिंग स्ट्रेंथ होती है वो प्रभावित हो सकती है और हम कपड़े में क्या क्या इम्प्रूव करके अपने कपड़े की टीयरिंग स्ट्रेंथ को मतलब इम्प्रूव कर सकते हैं दोस्तों। तो सबसे पहला जो फैक्टर होता है वो होता है टाइप ऑफ मटेरियल यूज। दोस्तों क्या होता है कि कपड़े में जो मटेरियल लगा है वो आपकी टीयरिंग स्ट्रेंथ को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। दोस्तों यदि आपका कपड़ा सिंथेटिक यार्न से बना हुआ है तो उसकी जो टीयरिंग स्ट्रेंथ बेटर होगी नेचुरल फाइबर से बने हुए कपड़े से। द फैब्रिक मेड ऑफ कंटिन्यूस फिलामेंट यार्न हैज हायर टीयरिंग स्ट्रेंथ देन स्पन यार्न। दोस्तों अब मान लीजिए आप दो कपड़े हैं उनमें दोनों में आप एक ही मटेरियल यूज कर रहे हो, मान लीजिए पॉलिस्टर यूज कर रहे हो तो पॉलिस्टर तो मैन मेड फाइबर होता है तो उसकी तो जो स्ट्रेंथ होती है बहुत ज़्यादा होती है। बट अब दोनों में डिफरेंस क्या है दोस्तों? एक कपड़ा बना हुआ है आपका कंटिन्यूस फिलामेंट यार्न से और वही सेम कपड़ा बना हुआ है आपका स्पन यार्न से। तो जो कपड़ा आपका कंटिन्यूस फिलामेंट यार्न से बना है उसकी जो टीयरिंग स्ट्रेंथ होगी वो स्पन यार्न से बने हुए कपड़े से दोस्तों ज़्यादा होगी। द फैब्रिक मेड ऑफ फाइन एंड लॉन्ग स्टेपल फाइबर हैज बेटर टीयरिंग स्ट्रेंथ देन कोर्स एंड शॉर्ट स्टेपल फाइबर। दोस्तों क्या होता है कि अब यहाँ पे मान लीजिए दोनों कपड़े हैं वो कॉटन से बने हैं या दोनों स्पन यार्न है दोस्तों, तो उसमें क्या होगा जिस कपड़े में फाइन यार्न होगा और उसमें क्या होगा लॉन्ग स्टेपल फाइबर से वो यार्न बना है तो उसकी जो टीयरिंग स्ट्रेंथ होगी वो कोर्स और शॉर्ट स्टेपल फाइबर से बने यार्न से ज़्यादा होगी दोस्तों। अब दोस्तों एक फैक्टर होता है वो होता है आपका यार्न काउंट एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ द फैब्रिक। द यार्न काउंट यूज्ड इन द फैब्रिक एंड्स पर इंच एंड पिक्स पर इंच हैव ग्रेट कंसर्न विद टीयरिंग स्ट्रेंथ। दोस्तों जो आपका यार्न काउंट मतलब वेफ्ट काउंट, वर्क काउंट और कपड़े के एंड्स पर इंच, पिक्स पर इंच का आपकी टीयरिंग स्ट्रेंथ से सीधा संबंध होता है। इट कैन बी अंडरस्टूड बाई सम एग्जांपल्स। दोस्तों हम कुछ एग्जांपल दे रहे हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए दोस्तों हमारे पास में दो सैंपल हैं मतलब दो कपड़े हैं, एक कपड़ा ए है एक बी है। दोस्तों यहाँ पे दोनों कपड़ों का जीएसएम सेम है मतलब ए का जीएसएम और बी का जीएसएम समान है। दोस्तों ये जो आपका कपड़ा ए है वो किससे बना हुआ है? कोर्स काउंट यार्न से बना हुआ है और आपका जो फैब्रिक बी है वो फाइन काउंट यार्न से बना हुआ है। तो इस कंडीशन में क्या होगा दोस्तों, जो आपका कपड़ा होगा ए है जो कि आपका किससे बना हुआ है? फाइन यार्न से बना हुआ है, फाइन काउंट यार्न से बना हुआ है। तो इसकी जो आपकी जो टीयरिंग स्ट्रेंथ होगी बी से ज़्यादा होगी। दोस्तों अब एक दूसरी सिचुएशन आती है, दो कपड़े हैं ए और बी और सेम काउंट से बने हुए हैं, दोनों में बार्क और वेफ्ट में सेम काउंट है। दोस्तों अब इसमें फ़र्क क्या है कि जो ए फैब्रिक है उसके अंदर थ्रेड्स पर स्क्वायर इंच ज़्यादा है बी से। तो इस सिचुएशन में क्या होगा दोस्तों, द ए फैब्रिक विल बी बेटर टीयरिंग स्ट्रेंथ देन बी। दोस्तों ए फैब्रिक की जो टीयरिंग स्ट्रेंथ होगी वो बी फैब्रिक से ज़्यादा होगी। अब दोस्तों एक फैक्टर और होता है वो होता है यार्न ट्विस्ट। दोस्तों इसमें क्या होता है कि आपकी जो कपड़े की ट्विस्ट की डिग्री होती है या ट्विस्ट की अमाउंट होती है, टर्न्स पर इंच होते हैं या टीपीआई होते हैं, वो क्योंकि धागे की स्ट्रेंथ को भी इन्फ्लुएंस करते हैं। तो सीधी सी बात है यदि आपके धागे की स्ट्रेंथ इन्फ्लुएंस होगी तो आपके कपड़े की जो टीयरिंग स्ट्रेंथ है वो भी इन्फ्लुएंस होगी। दोस्तों उसमें क्या होता है यदि आपके टीपीआई ज़्यादा है या आपका धागा हाई ट्विस्ट यार्न है तो उसकी फैब्रिक की भी टीयरिंग स्ट्रेंथ होगी वो ज़्यादा होगी। दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। एक प्रॉपर्टी होती है बर्स्टिंग स्ट्रेंथ ऑफ द फैब्रिक। दोस्तों बर्स्टिंग स्ट्रेंथ क्या होती है? दोस्तों क्या होता है कि जब हम किसी कपड़े के ऊपर एक प्रेशर डालते हैं, जब हम प्रेशर डालते हैं तो क्या होता है कि आपका कपड़ा सभी ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में
एक्सपेंड होना चालू हो जाता है, मतलब फैलना चालू हो जाता है। तो दोस्तों जैसे जैसे आपका प्रेशर बढ़ता है तो आपका कपड़ा फैलता जाता है। दोस्तों क्या होता है कि एक टाइम ऐसा आता है, एक प्रेशर लिमिट ऐसी आती है, उसके ऊपर क्या होता है कि आपका कपड़ा वर्स्ट हो जाता है। तो वो प्रेशर लिमिट जिसके ऊपर आपका कपड़ा वर्स्ट हो जा रहा है, फट जा रहा है, तो उस प्रेशर लिमिट को हम कहते हैं वर्स्टिंग स्ट्रेंथ ऑफ द फैब्रिक। तो हम कह सकते हैं, वी कैन से दैट द प्रेशर रिक्वायर्ड टू वर्स्ट द फैब्रिक सरफेस इज टर्म्ड एज वर्स्टिंग स्ट्रेंथ ऑफ द फैब्रिक। तो हम कह सकते हैं दोस्तों कि एक ऐसा प्रेशर या ऐसा प्रेशर पॉइंट या ऐसा प्रेशर लिमिट जिसके ऊपर आपका कपड़ा वर्स्ट हो जाता है, जब हम उस कपड़े के ऊपर प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं वर्स्टिंग स्ट्रेंथ ऑफ द फैब्रिक। दोस्तों इसको जो हम मेजर करते हैं वो यूनिट होती है पाउंड्स पर स्क्वायर इंच होता है और किलोग्राम्स पर स्क्वायर सेंटीमीटर होता है दोस्तों। तो अब दोस्तों क्या होता है कि जो वर्स्टिंग स्ट्रेंथ होती है ये बहुत मायने रखती है पैराशूट बनाने के लिए जो कपड़ा यूज होता है उसमें। दोस्तों आपकी जो वर्स्टिंग स्ट्रेंथ होती है वो टाइप ऑफ मटेरियल से इफेक्ट होती है दोस्तों, और काउंट और कंस्ट्रक्शन होता है कपड़े का, उससे भी बहुत प्रभावित होती है दोस्तों। यदि आपके कपड़े में जो सिंथेटिक यार्न लगा हुआ है तो उसकी जो वर्स्टिंग स्ट्रेंथ होगी वो नेचुरल यार्न से बने हुए या नेचुरल फाइबर से बने हुए कपड़े से ज़्यादा होगी। दोस्तों मैं यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ दोस्तों, ऐसा क्यों होता है। तो दोस्तों इसका सीधा सा रीज़न होता है कि जो आपका जो सिंथेटिक यार्न होता है तो उसका जो एलोंगेशन होता है, एलोंगेशन परसेंटेज होता है वो बहुत ज़्यादा होता है इन कंपेरिजन ऑफ नेचुरल यार्न। तो दोस्तों अब आपका एलोंगेशन जितना ज़्यादा होगा उतनी ही आपके कपड़े की जो वर्स्टिंग स्ट्रेंथ होगी वो अच्छी होगी। दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। एक प्रॉपर्टी होती है दोस्तों क्रीज रेजिस्टेंस और क्रीज रिकवरी ऑफ द फैब्रिक। तो दोस्तों आपकी क्रीज रेजिस्टेंस और क्रीज रिकवरी क्या होती है। दोस्तों क्रीज रिकवरी का मतलब होता है या क्रीज रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि जब आप कपड़े को यूज कर रहे हो या आपका कपड़ा डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस में जाता है तो उसके ऊपर जो आपका कपड़ा है मतलब वो रिंकल होने से कितना रोक रहा है, तो उसको बोलते हैं हम क्रीज रेजिस्टेंस और क्रीज रिकवरी। मतलब क्रीज बनने से कपड़ा कितना रोक रहा है, तो या आप क्रीज बनने के बाद में वो क्रीज है कितनी रिकवर हो जा रही है, तो उसको बोलते हैं हम दोस्तों क्या बोलते हैं क्रीज रेजिस्टेंस और क्रीज रिकवरी ऑफ द फैब्रिक। दोस्तों अगर आप टेक्निकली देखें तो इसकी जो डेफिनेशन होती है द एबिलिटी ऑफ द फैब्रिक टू प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ द रिंकल्स और क्रीजेस ऑन द सरफेस ऑफ द फैब्रिक ड्यूरिंग वेरियस यूजेस और प्रोसेसेस इज कॉल्ड क्रीज रेजिस्टेंस ऑफ द फैब्रिक। दोस्तों ये जो क्रीज रेजिस्टेंस होता है एक कपड़े की एबिलिटी होती है या गुण होता है जो आपके कपड़े में क्रीज बनने से रोकता है। कब रोकता है, जब वो कपड़ा या तो यूज हो रहा होता है या डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस में जाता है दोस्तों। तो ये जो आपकी क्रीज रिकवरी होती है या क्रीज रेजिस्टेंस होता है वो क्रीज रिकवरी एंगल में एक्सप्रेस किया जाता है दोस्तों। तो ये जो आपका कपड़ा होता है ये मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है इस आपकी जो क्रीज रिकवरी और क्रीज रेजिस्टेंस। दोस्तों यदि आपका कपड़ा सिंथेटिक फाइबर से बना हुआ है तो उसकी जो क्रीज रिकवरी या क्रीज रेजिस्टेंस बेटर होगा आपके नेचुरल फैब्रिक से। दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। एक प्रॉपर्टी होती है एयर परमेबिलिटी ऑफ द फैब्रिक। दोस्तों क्या होती है एयर परमेबिलिटी, द वॉल्यूम ऑफ एयर पास्ड पर सेकेंड थ्रू पर यूनिट एरिया ऑफ द फैब्रिक इज कॉल्ड एयर परमेबिलिटी ऑफ द फैब्रिक। दोस्तों क्या होता है कि यदि आप किसी कपड़े के ऊपर एक डेफिनेट प्रेशर के ऊपर उससे एयर को पास करा रहे हैं दोस्तों, तो उसमें एक सेकंड में एक यूनिट एरिया से आपका हो सकता है मतलब स्क्वायर सेंटीमीटर भी हो सकता है, स्क्वायर इंच भी हो सकता है। तो आपके एक सेकंड में एक यूनिट एरिया से कपड़े के कितनी एयर पास हो रही है, मतलब कितना एयर वॉल्यूम पास हो रहा है, उसको बोलते हैं हम एयर परमेबिलिटी ऑफ द फैब्रिक। दोस्तों इसकी जो यूनिट होती है
वो होती है सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड पर स्क्वायर सेंटीमीटर। मतलब आपके कपड़े से 1 सेकंड में पर स्क्वायर सेंटीमीटर से कितने क्यूबिक सेंटीमीटर एयर पास हो रही है। दोस्तों इसमें दोस्तों इसको दूसरी यूनिट में भी नाप सकते हैं। दोस्तों इसकी यूनिट होगी, वो होगी क्यूबिक फीट पर मिनट पर स्क्वायर इंच। दोस्तों अब ये देखिए, ये जो आपकी एयर परमेबिलिटी होती है कौन कौन से फैक्टर से अफेक्ट होती है दोस्तों। तो ये आपकी जो बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है वो होती है वेट पर स्क्वायर यूनिट ऑफ द फैब्रिक से। मतलब कपड़े के जीएसएम से बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है। इफ द बार एंड द वेट काउंट ऑफ टू फैब्रिक आर आइडेंटिकल, मतलब यदि दो कपड़े हैं उनके बार और वेट काउंट सेम है तो ऐसा कपड़ा जिसके अंदर थ्रेड्स पर स्क्वायर इंच ज़्यादा होंगे उसकी एयर परमेबिलिटी पुअर होगी दोस्तों। और यदि किसी कपड़े के अंदर जो थ्रेड्स पर स्क्वायर इंच सेम है तो उस कपड़े के अंदर आपकी एयर परमेबिलिटी ज़्यादा पुअर होगी जिसमें कोर्स काउंट का धागा यूज किया गया है। दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। एक प्रॉपर्टी होती है एब्रेशन रेजिस्टेंस ऑफ द फैब्रिक। दोस्तों क्या होती है एब्रेशन रेजिस्टेंस? द डिग्री टू विच ए फैब्रिक इज एबल टू विदस्टैंड सरफेस वियर। मतलब एक मात्रा होती है तो ये बताती है हमें कि आपका जो कपड़ा है उसके ऊपर सरफेस वियर या मतलब सरफेस का जो डैमेज हो रहा है वो किस लेवल तक कपड़ा अपने डैमेज को रोक पा रहा है। दोस्तों कब? जब वो कपड़ा रबिंग होता है, शेफिंग होता है और अदर फ्रिक्शनल फोर्सेस कपड़े पर लग रहे होते हैं। तो दोस्तों एब्रेशन रेजिस्टेंस अलाउ ए फैब्रिक सरफेस टू रेजिस्ट वियर। तो दोस्तों क्या होता है, जो एब्रेशन रेजिस्टेंस होता है तो उससे क्या होता है कि वो अगर आपका कपड़ा कहीं पर भी रगड़ता है तो उसको डैमेज होने से बचाता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एब्रेशन रेजिस्टेंस ऑफ द फैब्रिक टेस्टेड। मतलब आपके कपड़े के अंदर 3 तरीके के एब्रेशन रेजिस्टेंस टेस्ट किए जाते हैं। पहला होता है फ्लैट एब्रेशन रेजिस्टेंस। तो दोस्तों ये क्या होता है, द फ्लैट एरिया ऑफ द फैब्रिक इज रब्ड और एब्रेडेड व्हाइल द फैब्रिक इज टेस्टेड फॉर फ्लैट रेजिस्टेंस। दोस्तों फ्लैट एब्रेशन रेजिस्टेंस के अंदर क्या होता है, जो आपका कपड़े का फ्लैट एरिया होता है वो रब्ड होता है या एब्रेडेड होता है। और दोस्तों एक होता है एज एब्रेशन रेजिस्टेंस। तो दोस्तों एज एब्रेशन रेजिस्टेंस में क्या होता है कि जो कपड़ा होता है उसके जो एजेस होते हैं वो या तो रब होते हैं किसी भी सरफेस से या एब्रेडेड होते हैं, जबकि हम उस कपड़े का एज एब्रेशन रेजिस्टेंस टेस्ट कर रहे होते हैं। दोस्तों एक होता है आपका फ्लेक्स एब्रेशन रेजिस्टेंस। इसमें क्या होता है, इन दिस कंडीशन द रबिंग ऑफ द फैब्रिक ऑकर्स बाय फ्लेक्सिंग और बेंडिंग ऑफ द फैब्रिक। दोस्तों इसमें क्या होता है कि जो कपड़े की जो रबिंग होती है वो कैसे होती है, या तो कपड़ा आपका मुड़ गया हो या बेंड हो गया होता है तब होती है। द एब्रेशन रेजिस्टेंट फैब्रिक्स आर यूजफुल फॉर सिचुएशन इन विच मैकेनिकल वियरिंग एंड डैमेज कैन ऑकर। दोस्तों ये जो आपका एब्रेशन रेजिस्टेंस होता है वो ऐसी कंडीशन में बहुत इंपॉर्टेंट होता है जहाँ पे आपके कपड़े में मैकेनिकल वियरिंग हो रही हो या डैमेज होने के चांस ज़्यादा हैं। द फैक्टर्स अफेक्टिंग द एब्रेशन रेजिस्टेंस आर गिवन बिलो। दोस्तों हम नीचे कुछ फैक्टर्स बता रहे हैं आपको जो आपके कपड़े के एब्रेशन रेजिस्टेंस को प्रभावित करते हैं। तो दोस्तों क्या होता है कि आपका कपड़े का जो टाइप ऑफ मटेरियल होता है बहुत प्रभावित करता है आपके कपड़े के एब्रेशन रेजिस्टेंस को। यदि आपका कपड़ा सिंथेटिक फाइबर से बने हुए यार्न से बना हुआ है तो उसमें क्या होगा कि आपके कपड़े का जो एब्रेशन रेजिस्टेंस होगा वो ज़्यादा होगा। यदि आपका जो कपड़ा है फाइन और लॉन्ग स्टेपल फाइबर से बना हुआ है उसका एब्रेशन रेजिस्टेंस अच्छा होगा उस कपड़े से जो कि कोर्स और शॉर्ट स्टेपल फाइबर से बना हुआ है। दोस्तों एक चीज़ और मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगा कि आपका कपड़ा यदि रेयन फाइबर से बना हुआ होता है तो वो पुअर एब्रेशन रेजिस्टेंस शो करता है। दोस्तों एक होता है आपका डिग्री ऑफ ट्विस्ट ऑफ द यार्न। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है दोस्तों। इसमें क्या होता है कि आपका जो
धागा होता है, उसके टीपीआई होते हैं या टर्न्स पर इंच होते हैं, वो काफ़ी हद तक आपके कपड़े के एब्रेशन रेजिस्टेंस को प्रभावित करते हैं। दोस्तों, यदि आपके हाई ट्विस्ट का धागा लगा हुआ है तो उससे क्या होगा दोस्तों, आपके कपड़े का जो एब्रेशन रेजिस्टेंस है वो अप्रूव हो जाएगा। और दोस्तों, यदि आपके कपड़े में लो ट्विस्ट का धागा लगा हुआ है तो उससे आपके कपड़े का जो एब्रेशन रेजिस्टेंस है वो पुअर हो जाएगा। दोस्तों, एक और फैक्टर होता है, वो होता है काउंट एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ द फैब्रिक। दोस्तों, आपके कपड़े की काउंट और कंस्ट्रक्शन बहुत प्रभावित करती है किसी भी कपड़े के एब्रेशन रेजिस्टेंस को। तो दोस्तों, क्या होता है, कोई भी यदि कपड़ा दोस्तों उस कपड़े के अंदर थ्रेड काउंट पर स्क्वायर इंच ज़्यादा है तो उसका जो एब्रेशन रेजिस्टेंस होगा बेटर होगा। इफ़ द जीएसएम ऑफ द फैब्रिक इंक्रीजेज, यदि आपके कपड़े का जीएसएम जैसे जैसे इंक्रीज हो जाता है, इट आल्सो हेल्प्स टू इम्प्रूव द एब्रेशन रेजिस्टेंस ऑफ द फैब्रिक। दोस्तों, ये आपके कपड़े के एब्रेशन रेजिस्टेंस को इम्प्रूव करने में सहायक होता है दोस्तों। तो दोस्तों, मैंने आज आपके साथ में कपड़े के 6 प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करे हैं। दोस्तों, यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने इस वीडियो के पहले इस टॉपिक के ऊपर एक वीडियो पहले भी बना चुका हूँ मैं। दोस्तों, उसमें मैंने पहले की 6 फैब्रिक प्रॉपर्टीज़ को डिस्क्राइब किया था, डिस्कस किया था। उसमें भी मैंने सारे प्रॉपर्टीज़ बताए थे और उनको अफेक्ट करने वाले फैक्टर बताए थे और आप कपड़े के इन प्रॉपर्टीज़ को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं वो सारे रेमेडीज़ भी बताए थे दोस्तों। तो आप मेरा फैब्रिक प्रॉपर्टीज़ पार्ट फर्स्ट का वीडियो ज़रूर देखिएगा दोस्तों। और दोस्तों, देख के बताइएगा मेरा वीडियो कैसा लगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों में शेयर करें और लाइक का बटन दबाएँ। दोस्तों, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साइड में लगा हुआ बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे मेरे आने वाले अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहेंगे। धन्यवाद।